ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कभी कभी सोचने में आता है इतने से चुल्लू के पानी में इतना बड़ा मनुष्य डूब के मरेगा कैसे रे? इसको तो अच्छा बढ़िया तालाब चाहिए तब जाके तो डूबेगा, या कुएं में पानी चाहिए तब डूबेगा। पर कहावत लिखने वाला ने लिख दिया तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अरे तू तो चुप रहे दीनानाथ, तुम गावरी जी जियो जरा डूब के मर जा रे। हाँ अब ठीक है। अब उसमें लिखा कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। इतना बड़ा मनुष्य चुल्लू भर पानी में कब डूब के मरेगा? तो कहा जो भगवान का भजन नहीं करता, जो मनुष्य शरीर पाने के बाद भी भगवान की भक्ति नहीं करता, जो मनुष्य शरीर पाने के बाद भी भगवान के द्वार नहीं जाता, जो मनुष्य शरीर पाने के बाद भी राम और कृष्ण नाम नहीं गाता, जो मनुष्य शरीर पाने के बाद भी शंकर को एक लोटा जल नहीं चढ़ाता, जो मनुष्य देह पाने के बाद भी कभी सत्संग नहीं करता, मनुष्य मनुष्य नहीं होता, वो कीड़ा होता है। और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकता है। उसका अगला जन्म कीड़े का होता है। अच्छा कीड़े भी वैरायटी के होते हैं, ऐसा नहीं है कि कीड़ों में भी क्वालिटी नहीं होती, होती है। कुत्ता मर गया, उसके पास बदबू आ रही है, तुम लोग मुंह पे कपड़ा बांध के जाना और एक डंडी से हिला के देखना, वहां छोटे छोटे कीड़े पड़े होंगे। ये कौन से कीड़े हैं? कौन से कीड़े हैं? जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं लिया और 24 घंटे भगवान की निंदा में लगे रहे, तो मरे हुए कुत्ते के पास में जो कीड़ा पैदा होता है ये उस क्वालिटी का। अब एक चूहे के पास, तुम्हारे यहां कभी चूहा मरा हो? मरा ना, और सड़ गया और बहुत भयंकर हाल हो गए, और उसके पास में एक सफेद कलर की इल्ली हो जाती है। देखिए हमारा पुराना घर था, उस घर में टीन का मकान था, 3 कमरे। कभी आप सीहोर आना, हम दिखाएंगे, आप कभी भी है उसे। 3 कमरे, उस 3 कमरे में छोटा छोटा कमरा, अब उस कमरे में बहुत सारा सामान पड़ा है। अब मिट्टी का मकान, मिट्टी का घर, तो ऊंदरा तो बहुत चूहा। अब कहीं मरीज जाए, मर गया तो बदबू भी घनी आए, और उसी समय मेहमान आ जाए तो बड़े दिक्कत दुख होता है। एक तो मेहमान नहीं आते थे उस समय पर, और आ गए तो बड़ी सोच में पड़ जाए। तो हमारी अम्मा हमसे कहती चूहा ढूंढो ढूंढो। अब वो चूहा, वो के पास में छोटी छोटी सी इल्लियां जब पड़ जाए तो हम हमारी अम्मा से पूछते, अम्मा गजब का बदबू मार रहा, और इल्ली इतनी छोटी छोटी उसके पास कहां से आ गई, कहां से पहुंच गई? अम्मा बोली, बेटा किसी का पैसा कोई ले लेता है ना और चुकाता नहीं है, जब वो मर जाता है ना चूहा, पैसा खा के मर गया, तब जिसका भी पैसा रहता है ना वो ऐसा इल्ली बन के उसको नोच नोच के खाता है, उसको निकाल निकाल कर खाता। बड़ा समझना, भगवान से कहना भगवान कृपा करना, कोई हमारा खा गया चल जाएगा, पर भगवान ऐसी बुद्धि मत देना कि हम किसी का खाएं। हमको धन देना, ऐसा देना कोई खा गया चल जाएगा, पर ऐसी बुद्धि मत देना कि मुझे इसका खाकर मरना है, मुझे इसका खाकर जाना है। 1 रुपया भी किसी का नहीं खाऊं, जब यहां से जाऊं अलमस्त होकर जाऊं। एक कथा आती है ना, एक चोर चोरी करने सेठ जी के यहाँ गया। सेठ जी के यहाँ गया तो सेठ जी ने देखा कि सेठ जी के यहाँ बहुत धन था। चोर ने सोचा इसके यहाँ का पूरा माल चुरा लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। पर सेठ जी बड़ा ईमानदार था। सेठ जी हमेशा जिसको भी उधार देता था ना तो कह देता था, ये जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे?
अब जो चतुर होता था वो कहता था हम इसी जन्म में देंगे, जिसकी खाने की नियत होती थी वो कह देता था हम, अरे बोलो तो अगले जन्म में देंगे। अब चोर ने सोचा पैसा तो लेना है, तो सेठ जी के पास गया, सेठ जी सेठ जी। सेठ जी ने बोला बोलो मेरी बेटी का ब्याह है सेठ जी, ले लो पैसा, कितना चाहिए? 20,000 रुपये, ले जाओ। ये जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे? उसने कह दिया अगले जन्म में देंगे। सेठ जी ने कहा लीजिए 20,000 दे दिए। इसने तिजोरी देख ली, इसने देखा तिजोरी में बहुत माल है, रात को आऊंगा सब चुरा कर ले जाऊंगा। आया जहां पर भैंस बनती थी उस भैंस के तबेले में जाकर छुप गए। सेठ जी को जाने का इंतजार करने लगा, ये जाएं और मैं धन चुराऊं, सेठ जी जाएं और मैं धन चुराऊं। रात बहुत हो गई, सेठ जी जाने लगे। इतनी देर में भैंस आपस में बात करने लगी। एक भैंस ने दूसरी भैंस से कहा, री जी तो कितने साल से दूध दे रही है यहाँ पे? उसने कहा 3 साल से। एक भैंस ने दूसरी से पूछा, तू कितने साल से दूध दे रही है? मुझे 9 साल हो गए दूध देते देते। एक ने पूछा, तू कितने साल से दे रही है? मेरे को दूध देते 12 साल हो गए। अच्छा, तो अपन सेठ जी के यहां दूध क्यों दे रहे हैं? तो भैंसों ने आपस में बात करते हुए कहा, ये सेठ बड़ा चतुर है, उधार देता है तो पूछता है ये जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे। जो इस जन्म में देकर नहीं गया वो अगले जन्म में हमारी जैसी भैंस बन जाता है और निचोड़ निचोड़ के देना पड़ता है, निचोड़ निचोड़। इसलिए हम भैंस बनकर दूध दे रही हैं। जी हो, तुमसे भी निवेदन है। और जितने भाई कथा सुन रहे हैं, भगवान से कहना हमको इतना झोली भर कर देना कि लोग हमारा खा भी लें तो हमें चिंता नहीं रहे, पर हम किसी का नहीं खाए, नहीं तो अगला जन्म भैंस का लेके निचोड़ निचोड़ के देना पड़े। कई मतलब नीचे दिल दुखाकर किसी का 1 रुपया भी मत रखो, 1 रुपया। सुखी नहीं हो सकते, आनंद की लहर नहीं आ सकती, खुश नहीं हो सकते। जितनी मस्ती की जिंदगी आज जी रहे हो ना, ऐसी जिंदगी नहीं जी सकते। बहुत प्रसन्नता का जीवन है अपना। जो ज्यादा भाव खाता है वो बाद में बड़ा और पाव खाता है। इसलिए ना भाव खाओ, नहीं तो बाद में बड़ा और पाव खाओ। क्या मतलब? खुश जिंदगी जियो, अलमस्त होकर जीवन जियो। श्रावण के महीने का 4था सोमवार की कथा है, आज विराम की कथा है। इस कथा से जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग इस भाटापारा की भूमि पर सुन रहे हैं, अपनी जिंदगी को मस्त जीने का प्रयास करो, एकदम अलमस्त। और लंका सुनी मत रखो राम के बिना, शरीर सुना मत रखो भगवान के बिना। इसको भगवत भजन में डुबाइए। नहीं कि आपको मीठा ही खाना है, शाम का जो प्रसाद बनेगा वो मीठे का ही भोग लगेगा। सुबेरे आप आराम से नमकीन का भी फलाहार कर सकते हो, मीठे का भी फलाहार कर सकते हो। फलाहार के लिए कोई मना नहीं है, फलाहार आप कैसा भी कर सकते हो। पर भोजन जब करोगे, अन्न जब खाओगे, जब पहले भगवान का प्रसाद पा लो। 4 पशुपति व्रत पूर्ण हो, बीच में अगर कहीं रजस्वला धर्म आ गया, आपको पूजन नहीं करना है, घर में कोई सूतक सावड़ आ गया या कोई व्रत फंस गया, एकादशी आ गई या कोई व्रत आ गया, तीज आ गई, चतुर्थी आ गई, जिसका व्रत करते हुए आए हो, तो पशुपति व्रत उस दिन मत करो, फिर अगले सोमवार कर लेना। 3 हो गए, 1 रह गया बीच का, उसको अगले में करो, वो चौथे में गिनती में आ जाएगा। 5वां छूट गया, कोई बात नहीं, 1 महीने बाद तो होगा, 8 दिन बाद तो होगा, 15 दिन बाद तो होगा, फिर उसको गिन लो, 5वां हो जाएगा। महाराज ऐसे 5वां व्रत जब आए, 5वें व्रत के दिन शाम को जब पूजन करने जाओ, एक श्रीफल, कुछ रुपए, 11 रुपए आदि जो भी है, नारियल पर रखकर बाबा को विनय कर कर, बाबा आज मेरा पशुपति व्रत पूर्ण हो रहा है, आपकी कृपा हो, मेरी झोली भरना बाबा,
विनती करो और वो श्रीफल रुपया रखकर 5 दिए लगाकर 1 दिया वापस लेकर 1 हिस्सा प्रसाद का लाकर देहली पर अपने वही दिया लगाकर अंदर प्रवेश कर कर भोजन ग्रहण करो। बाबा को निवेदन कर लो। पशुपति व्रत का कोई उद्यापन नहीं है। पशुपति व्रत का एक ही उद्यापन है, जो श्रीफल और 11 रुपये आपने मंदिर में रखे हैं वो उद्यापन के भाव से रखे हैं, भगवान को नमन कर कर रखे हैं।